वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS001 जो है इसके मिड टर्म पास पेपर की प्रिपरेशन करेंगे 2025। तो ये इंशाल्लाह आपको 2026 में भी काम आएगी, क्योंकि अभी ये न्यू वीडियो बन रही है और आप लास्ट मंथ ये चल रहे हैं आई थिंक। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं व्यू अपडेट्स टेक पर, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको इसकी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। अब हमारा पहला एमसीक्यू है कंप्यूटर टेक्स इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट आफ्टर। कि कंप्यूटर क्या करता है, लेता है इनपुट हमसे, मीन हम कीबोर्ड है माउस है, इनपुट हमसे लेता है और हमें आउटपुट देता है आफ्टर। तो ये क्या चीज होती है, एक्सिटिव डाटा होता है, करेक्शन डाटा होता है, प्रोसेसिंग डाटा होता है ये हमारे पास। कि ये प्रोसेस है एक जो हमसे इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिवाइस यूज टू गिव डाटा। डिवाइस को हम यूज करते हैं डाटा देने के लिए, कोई भी डिवाइस है, माउस है, कीबोर्ड है। इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो वो क्या करता है, वो हमारे किस लिए काम आता है। जब हम इसको कोई चीज देते हैं तो हमारे पास होता है इनपुट, हम इसको इनपुट देते हैं डिवाइस के जरिए कि इसको डाटा चला जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास है रैम इज। रैम हमारे पास क्या कहती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक हो गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा। जो डिवाइस डाटा स्टोर करती है वो जाहिर सी बात है स्टोरेज डाटा कहलाएगी हमारे पास। फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज फिजिकल, जो फिजिकली हमें नजर आते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर है। फ्रीवेयर, शेयरवेयर या सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं। हार्डवेयर हमें एक फिजिकल नजर आती है, हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एवरी की इज कीबोर्ड सेंड एनकोडेड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर। मतलब जो भी की हम चीज सेंड कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक एनकोडेड इंफॉर्मेशन है। किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। क्योंकि जो भी चीज एवरी की इस कीबोर्ड सेंड, जो भी हम कीबोर्ड से इसको सेंड कर रहे हैं वो क्या है, एनकोडेड इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर। इसका नेक्स्ट हमारे पास है की यूज टू कैप्चर द स्क्रीन इज कॉल्ड। जो की कैप्चर करते स्क्रीन को वो हमारे पास प्रिंट स्क्रीन की कहलाती है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है टू गो टू द स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यूज फॉलोइंग कीज। टू गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यूज कीज। जो डॉक्यूमेंट मीन, अब ये हमारे पास एक शॉर्टकट की है, तो इसमें हमारे पास है कंट्रोल प्लस होम। टू गो टू स्टार्ट डॉक्यूमेंट यूज फॉलोइंग कीज। जो डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं और यूज किए जाते हैं फॉलोइंग कीज के लिए, वो हमारे पास कंट्रोल प्लस होम हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट हमारे पास है की यूज टू जनरेट प्रैक्टिकल नंबर ऑफ स्पेसिस बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। कीज हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए पार्टिकुलर नंबर ऑफ स्पेसिस बिटवीन टू कैरेक्टर्स के दरमियान। तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट एमसीक्यू है वो है टैब की। क्या है, टैब कीज। क्योंकि ये हमारे पास टू कीज होती हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं कैरेक्टर्स के लिए, उनको मिलाने के लिए। कीज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन इन विंडो आर कॉल्ड। जो कीज हम यूज करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन विंडो, मतलब इस विंडो पे भी काम करे, इस पे भी, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं फंक्शन कीज, ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारा 3 स्मॉल लाइट कीबोर्ड शो ऑन ऑफ स्टेटस फॉर। तो ये हमारे पास टॉगल, क्योंकि कीबोर्ड क्या कर रहा है, 2 स्मॉल लाइट्स 3 स्मॉल लाइट्स कीबोर्ड शो ऑन ऑफ, मीन वो एक, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि दीज लाइट्स इंक्लूड, जैसे कि नम लॉक में है, कैप्स लॉक में और स्क्रॉल लॉक में। आपने देखा होगा इन 3 लॉक्स में ये कीज मीन लाइट पाई जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉगल कीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टू अरेंज आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप।
जो हम आइकन्स अरेंज करते हैं डेस्कटॉप पे वो हमारे पास कहलाते हैं राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप टू सिलेक्ट अरेंज आइकन्स बाय ऑप्शन। तो हम उनको अरेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव इज एन, फ्लॉपी ड्राइव हमारे पास एक मास स्टोरेज डिवाइस होती है। उसका नेक्स्ट हमारे पास मेन्यू बार, ये हमारा मोस्टली है ना जो कीबोर्ड के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर ये हमारी एमसीक्यूज बने होते हैं। तो आपको अगर कंप्यूटर वगैरह चलाना होता है तो ये आपके लिए इजी है। मेन्यू बार रेसिडेंस बिलो द, मेन्यू बार हमारे पास जो होता है वो क्या चीज़ कहलाती है, वो हमारे पास एक मेन्यू एक टाइटल बार होता है हमारे पास, ठीक है। कीज यूज टू डिलीट सिलेक्टेड फाइल्स, तो वो जाहिर सी बात है जो कीज हम डिलीट फाइल को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं वो हमारे पास डिलीट फाइल ही होती है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है डाटा इज सेव्ड फ्रॉम फोल्डर्स कंटेंट, ये फाइल्स में हम उनको सेव करते हैं। 3 बटन्स आर राइट टॉप कॉर्नर आर, जो टॉप कॉर्नर पे 3 बटन्स है उनको हम क्या कहते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होगा अरेंजमेंट ऑफ मेन्यू एंड टूल बार्स इन वर्ड प्रोसेसर इज कॉल्ड, जो हम अरेंज करते हैं मेन्यू को और ऊपर टूल बार होता है वर्ड प्रोसेसर इज कॉल्ड, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास डिफॉल्ट लेआउट कहलाता है, ठीक है। टू स्विच अमंग सीरियल ओपन डॉक्यूमेंट्स आर, तो जो हम 2 स्विच को यूज करते हैं वो होता है, एक हमारे पास होता है आल्ट, एक हमारे पास होता है टैब, एक होता है हमारे पास आल्ट, एक हमारे पास होता है टैब। तो ये देखें ये हमारे पास सीरियल नंबर्स आ गए थे ना, आल्ट और टैब, ये चेक करें, ठीक है। ये यूज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इन वर्ड विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन कॉपी सिलेक्टेड, जब हम उसको कॉपी करते हैं Ctrl+C के जरिए हम उसको कॉपी करते हैं। जब हम किसी भी 2 चीज को हमने क्या करना हो, उनको कॉम्बिनेशन एक मिलाना हो तो Ctrl+K, कितने इजी है ये, बस आपको कंप्यूटर चलाना जिसको आता है वो इजीली ये पेपर कर लेगा। इन वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन प्रिंट विंडो, तो जाहिर सी बात है Ctrl+P दबाओ विंडो आ जाएगी, प्रिंट विंडो आ जाएगी आपके पास। इन वर्ड ऑफ द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन मूव्स वन वर्ड टू राइट, एक वर्ड क्या करे दूसरे वर्ड की तरफ राइट मूव करे, तो उसके लिए हमने कंट्रोल राइट एरो का हमने कॉम्बिनेशन के साथ हम ये कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट है इन वर्ड विच ऑफ द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन मूव्स बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ पैराग्राफ, मीन शुरू में उसके स्टार्ट में ही कर दे तो वो हमारे पास Ctrl+Home है। उसका नेक्स्ट है इन वर्ड टू कॉम्बिनेशन एड डबल स्पेसिस लाइन, जो करता है वो Ctrl+2 है हमारे पास, Ctrl+2, ठीक है। इन वर्ड विच कॉम्बिनेशन इंसर्ट द करंट डेट, जो करंट डेट को इंसर्ट करता है वो हमारे पास Alt+Shift+D, Alt+Shift+D, ये देखें जो डेट हमें इस टाइम आपको 1:04 पे पढ़ा रहा हूँ रात की, तो इसने वो डेट हमें दे दी, इंसर्ट डेट। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ गए जो इम्पोर्टेंट है। आउटपुट हमारे पास क्या होते हैं, आउटपुट हमारे पास ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं वो उसके ज़रिए में हमें जो आउटपुट देता है ये चीज़ हमारे पास आउटपुट में कहलाती है। साथ में आपको दे भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा हमारे पास क्या कहलाता है, तो ये हमारे पास टेबुलर
representations mean organization data into rows and columns, easy reading and comparison. कि एक हमारे पास रो होती है, एक कॉलम्स होती है, उनकी इजी रीडिंग करना, उनका कंपेयर करना, ये हमारे पास एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है कि आपके दरमियान में आपको कहा जाए एक स्पीच ये है, एक हमारे पास इस तरफ आ गई, एक हमारे पास इस तरफ आ गई, उन दोनों को रोज कॉलम में आपने अलग अलग कर दिया, तो क्या होगा, इजी हो जाएगा आपके लिए कंपैरिजन करने के लिए और उसको रीडिंग करने के लिए. व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक लाउंच बार? क्विक लाउंच बार हमारे पास का इसका पर्पस क्या है और ये क्या कहलाता है हमारे पास? तो ये हमारे पास है, द क्विक लॉन्च बार अलाउज यूजर टू ओपन फ्रीक्वेंटली यूज एप्लीकेशन क्विकली, कि ओपन उसको फ्रीक्वेंटली करे और उसको यूज कर सके जल्दी से. इट इज लोकेट टास्क बार नेक्स्ट द स्टार्ट बटन एंड प्रोवाइड शॉर्टकट की फॉर कन्वर्सेशन. राइट स्टेप टू ओपन द नोटपैड. नोटपैड को ओपन करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप करने? बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन है ये. इंशाल्लाह पेपर में भी अच्छे मार्क्स आपके आएंगे. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. क्लिक स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्रेस और एसेसरी, फिर नोटपैड. मीन वो कह रहे हैं विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर आपने क्लिक करना. ये चेक करें नीचे आगे आपको शो हो रहा है प्रेस इंटर प्रेस कर देना. और दीज आर टू कॉमन मेथड्स एक्सेस नोटपैड आपके पास ऑन हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 31 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेटस बार एंड टास्क बार. तो स्टेटस बार और टास्क बार ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं बस आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ. ये मैं आपको शेयर नहीं करता क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है. स्टेटस बार क्या होता है? बटन ऑफ एन एप्लीकेशन विंडो. जो स्टेटस बार स्टार्ट में होता है ना, उसको क्लिक करना है. टास्क बार क्या होता है? बटन ऑफ द डेस्कटॉप. जो आपके डेस्कटॉप पे बटन होता है उसको टास्क बार कहते हैं. बस. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी टैब्स कंसिस्ट विंडो प्रॉपर्टीज ऑफ पैनल्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. हमारे पास कितने किस्म के हैं? 5 किस्म के हैं. जनरल, एक हमारे पास जनरल है, एक शॉर्टकट है, एक सिक्योरिटी, एक डिटेल और एक प्रीवियस वर्जन है. ये हमारे पास होते हैं. जो जनरल होता है ये शो बेसिक फाइल करते हैं, जैसे टाइप होगी, साइज हो गया, डाटा हो गया. शॉर्टकट हमारे पास फॉर क्रिएट करता है या एडिटिंग करता है शॉर्टकट. सिक्योरिटी हमारे पास हो गया कंट्रोल फाइल परमिशन और शो फाइल मेटा डाटा डिटेल होता है. प्रीवियस वर्जन हमारे पास होता है लिस्ट ओल्ड फाइल वर्जन. तो उम्मीद करता हूँ आपको CS001 की कंप्लीट समझ आई होगी, MCQs की भी और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की भी. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में.